हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आइए आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विथ इंडियन इंग्लिश 25 में। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आया हूं जिसमें हम लोग आज चर्चा करेंगे अनौपचारिक पत्र हिंदी में, यानी इनफॉर्मल लेटर। तो लास्ट टाइम में हमने अपलोड किया था एक वीडियो औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर के ऊपर, जो कि ऑफिशियली लिखा जाता है किसी कार्यालयी विभाग को या फिर संपादक के पास, या फिर शिकायत पत्र नगर निगम को, या फिर थाने में, या फिर डाकपाल को, पोस्ट ऑफिस में, वगैरह वगैरह। तो वो तो लास्ट वीडियो का कंटेंट था। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं अनौपचारिक पत्र यानी कि इनफॉर्मल लेटर। तो देखिए, हम लोग आज स्पेशली ये लेटर जो सीख रहे हैं वो वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए है। वेस्ट बंगाल बोर्ड के काउंसिल में यानी 12th क्लास में ये लेटर आता है, और भी कई जगहों के लिए ये लाभदायक हो सकता है, उपयोगी हो सकता है। देखिए वेस्ट बंगाल बोर्ड में छोटी उम्र के लोगों को लिखने के लिए या अपने मित्र को लिखने के लिए कैसा लेटर का फॉर्मेट होना चाहिए? सबसे पहले दाहिने साइड में ऊपर की ओर आपको अपने घर का पता लिखना पड़ेगा और उसके नीचे दिनांक लिख देना होगा। फिर जिसे आप चिट्ठी लिख रहे हैं उसका नाम लिख सकते हैं, या फिर जो आपका उससे संबंध है, संबंध का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे प्रिय मित्र, या फिर उसका नाम लिख दीजिए प्रिय प्रेम। अगर छोटा है आपसे तो शुभाशीष भी लिख सकते हैं, ये तालव्य श है, याद रखिएगा, शुभाशीष। या फिर आप आशीर्वाद भी लिख सकते हैं ठीक इसी के नीचे, या शुभाशीष, या ठीक इसी के नीचे आशीर्वाद, या ठीक इसी के नीचे सस्नेह आशीर्वाद, कुछ भी लिख सकते हैं। और अगर मित्र के पास लिख रहे हैं तो उस केस में ये चीज़ें हटा दीजिएगा। मित्र को आप आशीर्वाद नहीं देंगे, शुभाशीष नहीं देंगे, क्योंकि वो आपका मित्र है, आपका हम उम्र है, तो वहाँ सिर्फ प्रिय प्रेम ही लिख कर छोड़ देना है, प्रिय प्रेम। उसके बाद आपको अपना पत्र लिखते जाना है, 2 या 3 अनुच्छेदों में लिखना है, 2-3 पैराग्राफ में लिखना है। और फिर नीचे की ओर जब आपका ये लेटर कंप्लीट हो जाएगा, तो नीचे की ओर देखिए फॉर्मेट में ऐसा रहेगा। नीचे आप लिख देंगे सस्नेह, यानी ये मित्र को भी लिखना है या अपने से छोटे उम्र को भी लिखना है सस्नेह, क्योंकि स्नेह तो हम अपने मित्र से भी करते हैं, तो सस्नेह लिख देंगे। फिर अगर छोटा है हमसे उम्र में कोई, मेरा भाई या मेरी बहन, तो उसको उसके लिए लिखेंगे तुम्हारा अग्रज, अग्रज यानी तुम्हारा बड़ा भाई, तुम मेरे अनुज हो और मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। और अगर मित्र को लिख रहे हैं तो लिखेंगे सस्नेह तुम्हारा अभिन्न मित्र। तो याद रखिएगा ये डिफरेंस, यानी कि अगर आप अपने से छोटे भाई या बहन को लिख रहे हैं तो लिखिएगा प्रिय, उसका नाम शुभाशीष, या फिर इसी की जगह पर आशीर्वाद, या इसी की जगह पर सस्नेह आशीर्वाद। और मित्र को लिख रहे हैं तो सिर्फ प्रिय प्रेम लिखकर छोड़ दीजिए। और नीचे की ओर अगर छोटे भाई बहन को लिख रहे हैं तो लिखिएगा सस्नेह तुम्हारा अग्रज, और अगर मित्र को लिख रहे हैं तो सस्नेह तुम्हारा अभिन्न मित्र। और अपना नाम लिखिए, और बाएं साइड में आपको ऐसे एक 4 कोने वाला आयताकार एक आकार बना देना है, लिफाफे का रूप दर्शाना है, और उसमें लिख देना है सेवा में अपने उस मित्र का नाम, उसका पता, और यहाँ लिख दीजिएगा टिकट यानी स्टैम्प जो लगाते हैं। तो ये एक फॉर्मेट हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा है, मान लीजिए ये भी वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए है, जो अपने से उम्र में बड़े हैं उनके लिए। जो उम्र में बड़े हैं उनके लिए कैसे लिखेंगे? जैसे मान लीजिए चाचा जी, नाना जी, दादाजी, पापा जी, मम्मी जी, इन सबको लिखना है, मामा जी। तो सबसे पहले आपको उसी की तरह, मित्र के चिट्ठी की तरह इसमें भी ऐसे ही करना है। दाहिने तरफ ऊपर की ओर अपना पता, उसके नीचे दिनांक, और फिर आदरणीय पिताजी या आदरणीय चाचा जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम मतलब आदर के साथ प्रणाम, ये सभी को लिखना है। उसके बाद आप अपनी चिट्ठी का कंटेंट लिखिए 2 या 3 पैराग्राफ में, और लिखने के बाद फिर उसका अंत इस तरह से कर दीजिएगा जैसे मित्र में किए थे। आपका पुत्र, आपका पोता, आपका भतीजा, आपका नाती, आपका भांजा, उसके नीचे अपना नाम, और बाएं साइड में सेवा में लिख करके यहाँ भी टिकट बना दीजिएगा, टिकट का स्थान, और उसके बाद सेवा में नाम और पता। ये हो गया। अब आगे देखिए, एक एग्जाम्पल भी हम लोग कर लेंगे एक और फॉर्मेट देखने के बाद। तो देखिए एक उदाहरण भी आपके सामने है। मान लीजिए ये प्रश्न है कि आपके नाना या नानी जी तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, उन्हें शुभकामना पत्र लिखिए। ठीक है ना? तो बिल्कुल पीछे जैसे मैंने फॉर्मेट बताया था, दाहिने तरफ ऊपर की ओर अपने घर का पता, पता के बाद ये खड़ी पाई लगाना ना भूलें, दिनांक, दिनांक के बाद भी लगा दीजिएगा। इसके बाद फिर श्रद्धेय, श्रद्धा के साथ आप नाना जी नानी जी को पुकार रहे हैं इसीलिए श्रद्धेय लिखिएगा, काफ़ी आपके श्रद्धा के पात्र हैं वो लोग। तो श्रद्धेय नाना जी और नानी जी। उसके बाद चरण स्पर्श, चरण स्पर्श के बाद आप एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाइएगा, एक्सक्लेमेटरी साइन। और ये आपको हर जगह लगाना है, जैसे सुभाषीष में भी देखे, जो अपने से छोटे उम्र के लोगों को अगर आप लिख रहे हो तो वहाँ भी ऐसे ही एक्सक्लेमेटरी साइन देना है। फिर आपने चिट्ठी में लिखा, यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि आप दोनों 15 दिन की तीर्थ यात्रा पर रामेश्वरम जा रहे हैं। सुना है यह धाम अति कल्याणकारी है। पहले तो यह सोचकर मैं डर ही गया था कि आप दोनों उम्र के इस पड़ाव पर कैसे उस लंबी और कष्टकारी यात्रा पूरी कर पाएंगे,
परंतु जब यह सुना कि आपके साथ छोटे मामा जी भी हैं, तब मन को तसल्ली हुई। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आपकी यात्रा सुखकर एवं आनंदप्रद रहे। आपको वहाँ जाकर असीम सुख मिले और खूब आध्यात्मिक लाभ उठाकर वापस लौटें। आपके लौट आने पर हम लोग मिलने आएँगे, तब आपसे पूरा यात्रा वृतांत सुनेंगे। मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ। आप अपनी तरफ से शुभकामना भी उनको दे दिए। अब आगे अंत कैसे कीजिएगा, जैसे कि फॉर्मेट में आप पढ़े थे, देखिए।